हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। इस 26 दिनों के कोर्स में आज 6वीं क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में प्यारे दोस्तों यफ से शुरू होने वाले अंग्रेजी के बहुत सारे महत्वपूर्ण शब्दों को पढ़ना, लिखना और बोलना सीखने वाले हैं। तो अगर आप यह क्लास पूरा शुरू से लेकर एंड तक देख लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से इन सारे शब्दों को समझ पाएंगे कि इन्हें किस तरीके से पढ़ा जाता है, इन्हें किस तरीके से बोला जाता है, इनका हिंदी मतलब क्या होता है, सारी बातें। तो वीडियो बिना के स्किप किए हुए पूरा देखना है। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो एक लाइक कर देना है। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि 26 दिनों के अंदर ही आपको बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द सिखाऊंगा, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आप यहाँ देखिएगा, लिखा गया है मात्र 26 दिनों में अंग्रेजी बोलना पढ़ना सीखें। दोस्तों यह कौन सा क्लास है? यह 6वां क्लास है। इसके पहले हमने 5 क्लास अपलोड कर दिया है। अगर आपने कोई क्लास नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाके देखिएगा, आपको सारी वीडियोज एक साथ मिल जाएंगी। आप वहां से कोई भी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से आप देखिएगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला शब्द क्या लिखा गया है, FAIR। तो पहले हम इसका उच्चारण देखेंगे, फिर इनका हिंदी अर्थ देखेंगे, फिर इन्हें कैसे सेंटेंस में बोलना जाता है वह भी देखेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। FAIR इसे पढ़ा जाता है दोस्तों फेयर। FAIR इसे पढ़ा जाता है फेयर, यानी जो इसका उच्चारण होता है वह होता है फेयर। फेयर का मतलब क्या होता है? फेयर मतलब मेला होता है। और फेयर का एक और मीनिंग होता है, क्या होता है? अच्छा। फेयर मतलब अच्छा भी होता है और फेयर का मतलब मेला भी होता है। तो आप दोनों के लिए इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि मैं मेला जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू फेयर। मैं मेला जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू फेयर, ठीक है। और जैसे हम लोग बोलते हैं कि फेयर कॉपी कर लो, तो फेयर कॉपी का क्या मतलब होता है? साफ सुथरी कॉपी, अच्छी कॉपी, ठीक है ना। तो फेयर का मतलब अच्छा भी होता है और फेयर का मतलब मेला भी होता है। आप दोनों याद रखिएगा, ठीक है ना दोस्तों। चलिए अगला शब्द देखिए, लिखा FAST। इसे क्या पढ़ा जाता है? फास्ट। FAST इसे पढ़ा जाएगा फास्ट। फास्ट का हिंदी अर्थ होता है दोस्तों तेज। क्या हो जाता है? तेज होता है, ठीक है। जैसे ही कैन रन फास्ट, वह तेज दौड़ सकता है। ही कैन रन फास्ट, वह तेज दौड़ सकता है, ऐसे बोल सकते हैं। या फिर ऐसे भी हम लोग बोलते हैं, ही इज रनिंग फास्ट, वह तेज दौड़ रहा है। ही इज रनिंग फास्ट, वह तेज दौड़ रहा है, ऐसे भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। फास्ट मतलब तेज हो गया। अगला शब्द देखिए दोस्तों, लिखा गया है FINE। इसे पढ़ा जाता है फाइन। FINE इसे पढ़ेंगे दोस्तों फाइन। फाइन का मतलब होता है ठीक है। फाइन मतलब ठीक है। जैसे आपसे कोई पूछता है कि हाउ आर यू, यानी आप कैसे हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं? आई एम फाइन, यानी हम ठीक हैं। आई एम फाइन यानी मैं ठीक हूँ। आई एम फाइन। हाउ आर यू? आई एम फाइन। समझ गए ना। तो फाइन का मतलब ठीक हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए दोस्तों, FAIL इसे पढ़ा जाता है दोस्तों फेल। FAIL इसे पढ़ा जाएगा फेल। फेल का मतलब हो जाता है असफल होना। क्या होता है मेरे दोस्त? असफल होना, ठीक है। फेल, जैसे ही फेल्ड इन द एग्ज़ाम, वह परीक्षा में असफल हो गया। ही फेल्ड इन द एग्ज़ाम, वह परीक्षा में असफल हो गया। इस तरीके से हम लोग बोलते हैं, ठीक है। फेल का मतलब असफल होना, किसी काम में फेल हो जाना, समझ गए ना। तो फेल का मतलब असफल होना। दोस्तों आप इन शब्दों के स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब तक आप स्पेलिंग नहीं ध्यान रखेंगे, नहीं याद रखेंगे, तो समझ लीजिए आपको वह शब्द नहीं याद हैं। क्योंकि हम इन्हीं से तो ही लिखते हैं, स्पेलिंग लिखेंगे उसके बाद हिंदी अर्थ लिखेंगे, तो आपको स्पेलिंग भी याद होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, लिखा गया FEEL। इसे पढ़ा जाता है दोस्तों फील। FEEL इसे पढ़ेंगे फील। फील का मतलब हो जाता है महसूस होना। फील का हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा मेरे भाई? महसूस होना। जैसे ही इज़ फीलिंग वेल, वह अच्छा महसूस कर रहा है। ही इज़
फीलिंग वेल, वह अच्छा महसूस कर रहा है, इस तरीके से हम लोग बोलेंगे। ठीक है, तो फील का मतलब महसूस करना, समझ गए ना, तो फील FEEL। अगला शब्द देखिए FALL, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों फाल। FALL इसे पढ़ा जाएगा फाल। फाल का हिंदी अर्थ हो जाता है दोस्तों गिरना। फाल मतलब गिरना होता है, जैसे द लीव्स आर फॉलिंग, पत्तियां गिर रही हैं। द लीव्स आर फॉलिंग यानी पत्तियां गिर रही हैं, ऐसे हम लोग बोलते हैं। सी इज फेल डाउन, वह नीचे गिर गई। सी इज फेल डाउन, वह नीचे गिर गई। ठीक है, तो फॉल का मतलब गिरना और फेल डाउन मतलब नीचे गिर गई, समझ गया। नेक्स्ट वर्ड देखिए दोस्तों, लिखा गया FREE, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों फ्री। FREE इसे पढ़ेंगे फ्री। फ्री का मतलब हो जाता है निःशुल्क। फ्री मतलब निःशुल्क होता है। निःशुल्क मतलब फ्री में मतलब कोई चीज़, कोई पैसा नहीं देना होता है, निःशुल्क। जैसे दिस इज फ्री फॉर यू, यह तुम्हारे लिए निःशुल्क है। दिस इज फ्री फॉर यू, यह तुम्हारे लिए निःशुल्क है, आप इसे बिना पैसे के ले जा सकते हैं, समझ गए ना। तो फ्री का मतलब क्या होता है, निःशुल्क होता है, यानी जिसके लिए कोई कीमत हमें नहीं देनी होती है। नेक्स्ट वर्ड है FEED, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों फीड। देखिए दोस्तों, जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे शब्द भी बड़े होते जाएंगे। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि सर छोटे छोटे शब्द सिखा रहे हैं, बड़े शब्द नहीं सिखा रहे हैं। नहीं बच्चों, हम आपको सब शब्द सिखाएंगे, क्योंकि छोटे शब्द से काम नहीं चलने वाला है, बड़े शब्द की भी ज़रूरत पड़ती है। बड़ा शब्द भी बोला जाता है, बड़ा शब्द भी लिखा जाता है, तो इसलिए हम आपको सारे शब्द सिखाएंगे। तो पहले हम छोटे से शुरुआत कर रहे हैं, और जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ेंगे वैसे भी शब्द बड़े होते जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप पूरा ध्यान से देखिए वीडियो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप इन्हीं शब्दों की सहायता से अंग्रेजी बोल सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो फीड का मतलब क्या होता है, खिलाना होता है। फीड मतलब खिलाना। देखिए, अगर आप खुद खाते हैं तो ईट बोलते हैं, आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ। लेकिन अगर आप किसी को खिलाते हैं तो फीड का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही फीड्स दी डॉग, यानी वह कुत्तों को खिलाता है। ही फीड्स दी डॉग, वह कुत्तों को खिलाता है, ऐसे आप लोग बोल सकते हैं, ही फीड्स दी डॉग। समझ गए ना, तो फीड का मतलब खिलाना होता है किसी दूसरे को। अगला वर्ड देखिए FEAR, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों फियर। FEAR इसे पढ़ेंगे फियर। फियर का मतलब हो जाता है डर। फियर मतलब डर होता है। ठीक है, जैसे डोंट फियर इट, इससे मत डरो। डोंट फियर इट, इससे मत डरो, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। डोंट फियर इट यानी इसको देखकर तुम मत डरो, समझ गए ना। तो फियर का मतलब डर होता है। ही इज़ फियरिंग, वह डर रहा है। ही इज़ फियरिंग, वह डर रहा है, समझ गया। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों FLOW, इसे पढ़ा जाता है फ्लो। FLOW इसे पढ़ेंगे दोस्तों फ्लो। फ्लो का मतलब हो जाता है बहना। फ्लो मतलब बहना होता है। ठीक है, जैसे द वाटर इज़ फ्लोइंग, पानी बह रहा है। द वाटर इज़ फ्लोइंग, पानी बह रहा है, इस तरीके से हम लोग बोलते हैं ना। तो द वाटर इज़ फ्लोइंग यानी पानी बह रहा है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। फ्लो मतलब बहना, समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है FOLD, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों फोल्ड। FOLD इसे पढ़ा जाएगा फोल्ड। फोल्ड का मतलब हो जाता है मोड़ना। फोल्ड मतलब मोड़ना होता है। ठीक है, जैसे डोंट फोल्ड दी पेपर, पेपर को मत मोड़ो। डोंट फोल्ड दी पेपर, पेपर को मत मोड़ो, समझ गए ना। तो फोल्ड का मतलब मोड़ना होता है। फोल्ड दी क्लोथ्स, कपड़ों को मोड़ दो। फोल्ड दी क्लोथ्स, कपड़ों को मोड़ दो, समझ गए। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों FILL, इसे पढ़ा जाता है फील। FILL इसे पढ़ेंगे फील, मतलब हो जाता है भरना। फिल मतलब भरना होता है। जैसे फिल इन द ब्लैंक, खाली स्थान भरो। फिल इन द ब्लैंक यानी खाली स्थान भरो। जैसे हम अंग्रेजी पढ़ते हैं तो उसमें एक खाली स्थान भरने के लिए आता है। ठीक है, तो उसका क्या मतलब होता है कि खाली स्थान भरो। फिल मतलब हो जाता है भरना, समझ गए। आगे देखिए, अगला शब्द है FOOD, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों फूड। फूड का मतलब हो जाता है भोजन। फूड मतलब भोजन होता है। ठीक है, जैसे ही इज़ कुकिंग फूड, वह भोजन पका रहा है। ही इज़ कुकिंग फूड, वह भोजन पका रहा है। ठीक है, सी इज कुकिंग फूड, वह भोजन पका रही
इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है FACE, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों फेस। FACE इसे पढ़ेंगे फेस। फेस का हिंदी अर्थ हो जाता है दोस्तों चेहरा। फेस मतलब चेहरा होता है, ठीक है। जैसे दिस इज माई फेस, यह मेरा चेहरा है। दिस इज माई फेस, यह मेरा चेहरा है। और फेस का एक और मीनिंग होता है दोस्तों सामना करना। क्या होता है? सामना करना, ठीक है। फेस मतलब सामना करना भी होता है। जैसे ही इज फेसिंग द डिफिकल्टीज, वह परेशानियों का सामना कर रहा है। ही इज फेसिंग द डिफिकल्टीज, वह परेशानियों का सामना कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों FIND, इसे पढ़ा जाता है फाइंड। FIND इसे पढ़ेंगे दोस्तों फाइंड। फाइंड का मतलब होता है पाना या ढूंढना बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फाइंड मतलब ढूंढना होता है, ठीक है। जैसे फाइंड माई मोबाइल, यानी मेरा मोबाइल ढूंढो। फाइंड माई मोबाइल, मेरा मोबाइल ढूंढो, इस तरीके से आप बोलेंगे, ठीक है। तो फाइंड का मतलब ढूंढना हो गया। तो इतना शब्द आप समझ गए। चलिए एक बार इन शब्दों को हम रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। अभी बड़े बड़े शब्द सीखने बाकी हैं, तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि छोटे शब्दों से काम नहीं चलने वाला, आपको बड़े शब्द भी सीखने जरूरी हैं, ठीक है। चलिए एक रिवाइज करेंगे। FAIR फेयर मतलब अच्छा या मेला। FAST फास्ट मतलब तेज। FINE फाइन मतलब ठीक है। FAIL फेल मतलब असफल। FEEL फील मतलब महसूस करना। FALL फॉल मतलब गिरना। FREE फ्री मतलब स्वतंत्र या बोल सकते हैं निःशुल्क। FEED फीड मतलब खिलाना। FEAR फियर मतलब डर। FLOW फ्लो मतलब बहना। FOLD फोल्ड मतलब मोड़ना। FILL फील मतलब भरना। FOOD फूड मतलब भोजन। FACE फेस मतलब चेहरा। FIND फाइंड मतलब पाना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और भी ऐसे ही शब्दों को सीखते हैं। अब यहाँ देखिए थोड़े बड़े शब्द भी हमने लिए हैं, तो आपको ध्यान से इसको भी सीख लेना है। आगे लिखा है FIGST, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों फाइट। FIGST इसे पढ़ेंगे फाइट। फाइट का मतलब होता है लड़ना। फाइट मतलब लड़ना होता है। जैसे डोंट फाइट टू ईच अदर, आपस में लड़ाई मत करो। डोंट फाइट टू ईच अदर, आपस में लड़ाई मत करो। समझ गए? फाइट मतलब लड़ाई करना। या फिर ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं ही इज फाइटिंग, वह लड़ाई कर रहा है। ही इज फाइटिंग, वह लड़ाई कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों FRESH, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों फ्रेश। FRESH इसे पढ़ेंगे फ्रेश। फ्रेश का मतलब हो जाता है दोस्तों ताज़ा। फ्रेश मतलब ताज़ा होता है। जैसे दिस एप्पल इज फ्रेश, यह सेब ताज़ा है। दिस एप्पल इज फ्रेश, यह सेब ताज़ा है। दिस फूड इज फ्रेश, यह भोजन ताज़ा है। दिस फूड इज फ्रेश, यह भोजन ताज़ा है, ठीक है। तो फ्रेश मतलब ताज़ा। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों FIRST, इसे पढ़ा जाता है फर्स्ट। FIRST इसे पढ़ेंगे फर्स्ट, मतलब हो जाता है पहला। फर्स्ट मतलब पहला होता है, ठीक है। जैसे दिस इज द माई फर्स्ट बाइक, यह मेरी पहली गाड़ी है। दिस इज माई फर्स्ट बाइक, यह मेरी पहली गाड़ी है, ठीक है। तो फर्स्ट का मतलब पहला, समझ गए ना, याद रखना है। आई वॉज द फर्स्ट स्टूडेंट, मैं पहला छात्र था। आई वॉज द फर्स्ट स्टूडेंट, मैं पहला छात्र था। नेक्स्ट वर्ड की तरफ देखिए, अगला शब्द है FRONT, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों फ्रंट। FRONT इसे पढ़ा जाएगा फ्रंट। फ्रंट का मतलब हो जाता है सामने। फ्रंट मतलब सामने होता है, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं लुक एट द फ्रंट, सामने देखो। लुक एट द फ्रंट, सामने देखो, ठीक है ना। तो फ्रंट का मतलब सामने। जैसे ही इज सिटिंग फ्रंट मी, वह मेरे सामने बैठा है। ही इज सिटिंग फ्रंट मी, वह मेरे सामने बैठा है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट वर्ड है FAITH, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों फेथ। FAITH इसे पढ़ेंगे फेथ। फेथ का मतलब हो जाता है विश्वास करना। फेथ मतलब विश्वास करना, ठीक है ना। फेथ समझ गए। जैसे फेथ मतलब क्या हो जाएगा, विश्वास। तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड है FINAL, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों फाइनल। FINAL इसे पढ़ेंगे फाइनल। फाइनल का मतलब हो जाता है अंतिम। फाइनल मतलब अंतिम होता है, ठीक है।
जैसे दिस इज द फाइनल मैच, यह अंतिम मैच है। दिस इज द फाइनल मैच, यह अंतिम मैच है। दिस इज द फाइनल गेम, यह अंतिम गेम है। दिस इज द फाइनल गेम, यह अंतिम खेल है। समझ गया? तो फाइनल का मतलब अंतिम। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों FRUIT, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों फ्रूट। FRUIT इसे पढ़ेंगे फ्रूट, मतलब हो जाता है फल। फ्रूट का मतलब फल होता है, ठीक है। जैसे आई बॉट सम फ्रूट्स, मैं कुछ फल खरीदा। आई बॉट सम फ्रूट फ्रॉम द मार्केट, मैं बाजार से कुछ फल खरीदा, ठीक है ना। तो फ्रूट मतलब फल, FRUIT। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों FUNNY, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों फनी। FUNNY इसे पढ़ा जाएगा फनी। फनी का मतलब होता है मज़ेदार या मजाकिया भी कह सकते हैं। फनी मतलब मज़ेदार। जैसे इट इज़ फनी, यह मज़ेदार था। इट इज़ फनी, यह मज़ेदार था, ठीक है ना। तो फनी का मतलब मज़ेदार। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों FLOOR, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों फ्लोर। FLOOR इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों फ्लोर। फ्लोर का मतलब हो जाता है फर्श। फ्लोर मतलब फर्श होता है, ठीक है। जैसे डोंट रन ऑन दी फ्लोर, फर्श पर मत दौड़ो। डोंट रन ऑन दी फ्लोर, फर्श पर मत दौड़ो नहीं तो गिर जाओगे, ठीक है। ऐसे बोल सकते हैं। तो फ्लोर का मतलब फर्श हो गया। नेक्स्ट वर्ड है FLESH, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों फ्लेश। FLESH इसे पढ़ा जाता है फ्लेश। फ्लेश का मतलब हो जाता है मांस। फ्लेश मतलब मांस होता है, ठीक है। जैसे आई डू नॉट ईट द फ्लेश, मैं मांस नहीं खाता। आई डू नॉट ईट द फ्लेश, मैं मांस नहीं खाता, ठीक है ना। तो फ्लेश का मीनिंग क्या हो गया मेरे दोस्त? मांस हो गया, ठीक है। अगला शब्द देखिए लिखा FAMILY, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों फैमिली। FAMILY इसे पढ़ा जाता है दोस्तों फैमिली। फैमिली मतलब हो जाता है परिवार। फैमिली मतलब परिवार होता है, ठीक है। जैसे दिस इज़ माई फैमिली, यह मेरा परिवार है। दिस इज़ माई फैमिली, यह मेरा परिवार है। आई एम विथ माई फैमिली, मैं अपने परिवार के साथ हूँ। आई एम विथ माई फैमिली, मैं अपने परिवार के साथ हूँ, ठीक है। तो फैमिली का मीनिंग हो गया दोस्तों परिवार। चलिए नेक्स्ट वर्ड है FRIEND, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों फ्रेंड। FRIEND इसे पढ़ेंगे फ्रेंड। फ्रेंड का मतलब होता है मित्र, दोस्त, ठीक है। मित्र या दोस्त बोल सकते हैं। जैसे ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, ठीक है ना। तो फ्रेंड का मतलब क्या हो गया मेरे भाई? दोस्त हो जाता है, मित्र होता है। नेक्स्ट वर्ड है FORGET, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों फॉरगेट। FORGET इसे पढ़ा जाएगा फॉरगेट। फॉरगेट का मतलब हो जाता है भूलना। फॉरगेट मतलब भूलना होता है, ठीक है। जैसे आई फॉरगेट इट, मैं इसे भूल गया। आई फॉरगेट इट, मैं इसे भूल गया, ठीक है ना। तो फॉरगेट का मतलब भूलना होता है, उसी का सेकंड फॉर्म फॉरगेट होता है, ठीक है। चलिए अगला वर्ड है दोस्तों FATHER, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों फादर। FATHER इसे पढ़ा जाएगा फादर। फादर का मतलब हो जाता है पिताजी। फादर मतलब पिताजी होता है। जैसे ही इज़ माई फादर, वह मेरे पिताजी हैं। ही इज़ माई फादर, वह मेरे पिताजी हैं। माई फादर इज़ अ टीचर, मेरे पिताजी एक अध्यापक हैं। माई फादर इज़ अ टीचर, मेरे पिताजी एक अध्यापक हैं। यह बात सही है, मेरे पिताजी भी अध्यापक ही हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला वर्ड है FAMOUS, इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों? फेमस। क्या पढ़ा जाएगा? फेमस, ठीक है। फेमस का मतलब क्या होता है? प्रसिद्ध होता है। फेमस मतलब प्रसिद्ध है, ठीक है। जैसे ही इज़ द फेमस एक्टर, वह एक प्रसिद्ध हीरो है। ही इज़ अ फेमस एक्टर, वह एक प्रसिद्ध अभिनेता है। फेमस का मतलब प्रसिद्ध होता है। ही इज़ अ फेमस लीडर, वह एक प्रसिद्ध नेता है। ही इज़ अ फेमस लीडर, वह एक प्रसिद्ध नेता है, ठीक है। फेमस मतलब प्रसिद्ध। चलिए नेक्स्ट वर्ड है FREEDOM, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों फ्रीडम। क्या पढ़ा जाएगा? फ्रीडम। फ्रीडम मतलब होता है स्वतंत्रता। क्या होता है? स्वतंत्रता, ठीक है ना। फ्रीडम FREEDOM, फ्रीडम मतलब होता है स्वतंत्रता, ठीक है। स्वतंत्रता याद रखना इसको भी। जैसे
हम लोग जो है स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं ना, कब मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस? 15 अगस्त को मनाते हैं, ठीक है। चलिए आगे क्या लिखा गया दोस्तों, देखिएगा FOOLISH, इसे पढ़ा जाता है फुलिश। FOOLISH, इसे पढ़ा जाएगा फुलिश। फुलिश का मतलब हो जाता है मूर्ख है। फुलिश मतलब मूर्ख होता है, जैसे दैट मैन इज फुलिश, वह आदमी मूर्ख है। दैट मैन इज फुलिश, वह आदमी मूर्ख है। तो फुलिश का मीनिंग मूर्ख हो गया। नेक्स्ट वर्ड है FIGSTER, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों फाइटर। FIGSTER, इसे पढ़ेंगे फाइटर। फाइटर का मतलब होता है लड़ाकू। फाइटर मतलब लड़ाकू होता है, ठीक है। जैसे ही इज़ आ फाइटर मैन, वह एक लड़ाकू आदमी है। ही इज़ आ फाइटर मैन, वह एक लड़ाकू आदमी है, ठीक है। तो फाइटर का मतलब लड़ाकू हो जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला वर्ड देखिए FORWARD, इसे पढ़ेंगे दोस्तों फॉरवर्ड। क्या पढ़ा जाएगा मेरे दोस्त? फॉरवर्ड। FORWARD, फॉरवर्ड मतलब हो जाता है आगे। फॉरवर्ड का मतलब आगे होता है, ठीक है। जैसे गो फॉरवर्ड, आगे जाओ। गो फॉरवर्ड, आगे जाओ, ठीक है ना। तो फॉरवर्ड का मतलब आगे हो गया, समझ गए ना। चलिए एक बार इनको रिवाइज करेंगे। FIGST, फाइट मतलब लड़ना। FRESH, फ्रेश मतलब ताज़ा। FIRST, फर्स्ट मतलब पहला। FRONT, फ्रंट मतलब सामने। FEITH, फेथ मतलब विश्वास। FINAL, फाइनल मतलब अंतिम। FRUIT, फ्रूट मतलब फल। FUNNY, फनी मतलब मजाकिया या मज़ेदार। FLOOR, फ्लोर मतलब फर्श। FLESH, फ्लेश मतलब मांस। FAMILY, फैमिली मतलब परिवार। FRIEND, फ्रेंड मतलब मित्र। FORGET, फॉरगट मतलब भूलना। FATHER, फादर मतलब पिताजी। FAMOUS, फेमस मतलब प्रसिद्ध। FREEDOM, फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता। FOOLISH, पुलिस मतलब मूर्ख है। FIGSTER, फाइटर मतलब लड़ाकू। FORWARD, फॉरवर्ड मतलब आगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्त यह सारे शब्द आप बहुत ही आसानी से समझ पाओगे। हमने आपको एक एक चीज़ें समझाने का प्रयास किया कि इन्हें पढ़ा कैसे जाता है, इनका मीनिंग क्या होता है, सेंटेंस में कैसे बोलना है, सारी बातें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक करिएगा, और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तब तक आपको आगे की जो वीडियो जो हम अपलोड करेंगे वह आपको नहीं मिल पाएगी। इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार कमेंट में लिख दीजिएगा दोस्तों क्लास नंबर 7। क्या लिखना है आपको? क्लास नंबर 7, क्योंकि यह क्लास नंबर कौन सा है? 6 है। तो क्लास नंबर 7 आपको कमेंट में लिख देना है। हम अगली क्लास में आपको जी से शुरू होने वाले शब्दों को सिखाएंगे। तो चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।